हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी पोइम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम। और आपको पता है कि ये पोइम किसने लिखी है? वन ऑफ द ग्रेट इंग्लिश पोइट, हिज नेम वाज W.B. Yeats, विलियम बटलर यीट्स। एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल, विलियम बटलर यीट्स वॉज द लास्ट रोमांटिक पोइट। यानी कि ये जो पोइम जो है ये लास्ट रोमांटिक पोइट विलियम बटलर यीट्स ने लिखी है। दिस पोइम वॉज पब्लिश्ड, लेट मी राइट हेयर, दिस पोइम वॉज रिटन इन 1926, यानी कि 1926 में ये पोइम लिखी जाती है। एंड it was published in 1928 in Tower, in the Tower magazine, in the Tower magazine, in the Tower magazine. This poem was written in 1926 and it was published in 1928 in the Tower magazine. ये यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो पोइम जो लिखी गई है इट हैज 4 स्टेंजाज, यानी कि 4 स्टेंजाज हैं। एंड each stanza contains 8 lines, means ओटावा राइमा। यानी कि ये जो पोइम है इसके अंदर 4 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा के अंदर 8 लाइन है, 8 लाइन है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओटावा राइमा। और जो अब ये टोटल लाइन कितनी बन गई? मीन्स इट हैज 4 into 8 इक्वल टू 32 लाइन्स, यानी कि इसके अंदर टोटल 32 लाइन्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो बाइजेंटियम है, देखिए सेलिंग का मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेलिंग करना, यानी कि समुद्र के रास्ते से जाना। अब जो बाइजेंटियम है इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। बाइजेंटियम जो वर्ड है ये ग्रीक कॉलोनी है। ये क्या है? ग्रीक कॉलोनी का है। और कौन से शहर में है? इस्तांबुल के अंदर। एक शहर जो है ये इस्तांबुल के अंदर है। और इस पोइम की जो मेन थीम है वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं ये। और इसके अंदर जो कंपेरिजन किया गया है वो ओल्ड एज वर्सेस न्यू एज, यानी कि ओल्ड एज और यूथ एज का क्या किया है? कंपेरिजन किया है। आपको पता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जो W.B. येट्स हैं ये आयरलैंड में रहने थे, आयरलैंड। और इस आयरलैंड के अंदर ये कहते हैं देयर इज नो प्लेस फॉर ओल्ड एज पीपल, देयर इज नो प्लेस फॉर ओल्ड पीपल, यानी कि यहाँ पर सिर्फ बूढ़ों का काम नहीं है। आयरलैंड किन लोगों का देश है? आयरलैंड है यंग लोगों का। आयरलैंड यंग लोगों का प्लेस है जहाँ पर जिसके अंदर फिजिकल पावर अच्छी है, यानी कि ये लव सेक्सुअलिटी की बातें यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ जवान जो लोग हैं जो फिजिकल पावर से भरपूर हैं उन्हीं का ये देश है। अगर ओल्ड एज में अगर आप हो गए हैं तो आपको यहाँ इस आयरलैंड में नहीं रहना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए? बाइजेंटियम में। तो चलिए इस पोइम के आप बने रहिए एंड तक, और हम आपके बताने वाले इस पोइम की न जाने कितनी सारी चीज़ें जो कि आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात याद रखना, ये पोइम काफ़ी बार UGC नेट एग्जाम में पूछी गई है, बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम, कि ये कौन सी मैगजीन के अंदर पब्लिश होती है। तो ये मैगजीन को याद रखना है, द टावर के अंदर 1928 के अंदर पब्लिश होती है। अब देखिए इस सेलिंग टू बाइजेंटियम पोइम के अंदर नेक्स्ट ये जो आयरलैंड जो कंट्री है जिसमें ये रहते हैं
उसके बारे में उनकी कुछ कमियां बताते हैं कि वो आयरलैंड जो है वो मेरे लिए इतना शहर जो है इतना अच्छा नहीं है जहां मैं रह सकूं। क्यों, उसकी वजह क्या है? ही सेज दैट, वो कहते हैं इट इज़ नॉट ए कंट्री फॉर ओल्ड मैन। क्या कहते हैं कि इट इज़ नॉट ए कंट्री फॉर ओल्ड मैन, यानी कि ये जो कंट्री है ये बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे जो राइटर हैं, जो पोइट हैं W.B. येट्स, वो काफ़ी ओल्ड हो गए हैं। इट इज़ फुल ऑफ यूथ। और आयरलैंड क्या है? ये सारी की सारी बात किसके लिए कर रहे हैं? आयरलैंड। और आयरलैंड के लिए क्या बोल रहे हैं? इट इज़ फुल ऑफ यूथ। उसमें तो सिर्फ क्या है? जवान लोग हैं। फुल ऑफ यूथ एंड लाइफ विद द यंग लाइंग इन वन अनदर्स आर्म्स। कि जो जवान लोग हैं, यानी कि जो जो यंगस्टर्स हैं, यंग लाइंग, लाइंग का मतलब होता है लेटे हुए हैं। लाइंग का मतलब कहता है लेटे हुए हैं। यंग लोग जो है वो लेटे हुए हैं वन अनदर्स आर्म्स, यानी कि वहाँ पर क्या है? लवर्स हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लवर्स हैं। बर्ड्स सिंगिंग इन द ट्रीज, और बर्ड्स क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। एंड फिश स्विमिंग इन द वाटर, बर्ड गा रही हैं, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। द होल कंट्री, पूरा का पूरा आइलैंड रिंग्स विद सेंसुअल म्यूजिक, यानी कि यहाँ पर क्या है? सेंसुअल म्यूजिक है। यहाँ पर सिर्फ जो पावर, जो फिजिकली पावर है जिनके पास, वही इस देश में शांति से रह सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर द पोइट लेफ्ट द कंट्री आयरलैंड, इसलिए कवि क्या करता है? इस कंट्री को छोड़ देता है। लेफ्ट द आयरलैंड एंड सेलिंग टू, और वो यात्रा करते हैं होली सिटी बाइजेंटियम। इसलिए जो पोइट हैं W.B. येट्स, ये क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, समुद्री यात्रा, जो कि क्या करते हैं? आयरलैंड को छोड़ देते हैं और होली सिटी बाइजेंटियम में पहुंच जाते हैं। अब इनकी एक कल्पना है, इनका एक अपनी मिथ, अपना एक मिथ है कि बाइजेंटियम में उनको ऐसा क्या है, क्या मिलने वाला है जो ये आयरलैंड में नहीं मिल सकता। चलिए हम उसको भी जानते हैं। अब ये बात कर रहे हैं किसकी? बाइजेंटियम की। इस पैरे में बाइजेंटियम की बात कर रहे हैं, और ये बाइजेंटियम के अंदर क्या कहते हैं? द सेज इज स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। इस बाइजेंटियम शहर के अंदर सेजिस का मतलब होता है साधु। जो साधु महात्मा है, संत महात्मा है, जो संत साधु है, वो स्टैंडिंग, वो खड़े हुए हैं गॉड्स होली फायर, यानी कि वो भगवान के चरणों में है। गॉड यानी कि जीसस की बात कर रहा है, क्राइस्ट की, कि उनके चरणों में है इन बाइजेंटियम, क्योंकि ये पवित्र शहर है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे प्लेस हैं, जैसे मथुरा है, मथुरा के अंदर है, वृंदावन के अंदर है, तो ऐसे प्लेस है। सो ये भी एक धार्मिक प्लेस है बाइजेंटियम। और जो सेजेज हैं वो स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर इन बाइजेंटियम, द पोइट सेज, और ये कवि क्या कहता है? ओ सेजेज, यानी कि जो भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं, जिन्होंने जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा लिया है, उनको बोलते हैं कि ओ सेजेज स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, यानी कि जो मालिक के चरणों में है। प्यूरिफाई माई हार्ट, यानी कि मेरे हार्ट को क्या कर दो? प्यूरिफाई कर दो, उसको शुद्ध कर दो। बिकॉज, क्योंकि इट इज टाइड, ये बंधा हुआ है, टू एनिमल्स इंस्टिक्ट्स ऑफ माई बॉडी, यानी कि ये मेरे शरीर से, मेरा जो मन जो है वो शरीर से बंधा हुआ है। एंड इज सीक विद फिजिकल डिजायर, यानी कि जब जवानी होती है इंसान की तो वो क्या होता है? लस्ट फॉर फिजिकल डिजायर, यानी कि वो सेंसुअल चीज़ों में, प्लेजर के अंदर ज़्यादा विश्वास रखता है। मगर जब फिजिकल पावर नहीं रहती है तो उस टाइम हम धार्मिक हो जाते हैं। हम फिजिकल पावर तो होती नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ मालिक में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे पास करने को तो कुछ होता नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ शांत बैठ करके, मौन होकर के हम सिर्फ मालिक को याद करते हैं। तो यही वो कहते हैं कि प्यूरिफाई माई हार्ट बिकॉज इट इज टाइड टू द एनिमल इंस्टिंक्ट्स, यानी कि ये किससे बंधा हुआ है? मेरा जो हार्ट है वो फिजिकल डिजायर से बंधा हुआ है। एंड इज सीक विद फिजिकल डिजायर, और अब फिजिकल डिजायर जो पहले वाली है वो नहीं रही। ही सेज, और वो कहते हैं दैट नाउ आई वॉन्ट टू बिकम, और अब ये क्या होना चाहते हैं? द पार्ट ऑफ
दोज थिंग्स। अब ये उस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं विच आर बियॉन्ड, जो पार है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। यानी कि अब ये कहते हैं कि मुझे जन्म और मृत्यु से उस पार लेके चलो, जहाँ पर ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना भय है, ना लोभ है, ना लालच है, सिर्फ वहाँ पर क्या है, पीस ही पीस है, शांति शांति है। तो बाइजेंटियम एक ऐसा शहर की तुलना करते हैं इसमें। तो चलिए हम इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा और भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। और पोइम शोज इट्स एंजाइटी अबाउट ओल्ड एज। ये पोइम जो है ये ओल्ड एज की जो फ्यूचर की एंजाइटी है, यानी कि भविष्य की चिंताओं के ऊपर दर्शाई गई है, भविष्य की चिंताओं पर। इस पोइम में भविष्य की चिंताओं के ऊपर बताया गया है कि कवि कैसे अपने फ्यूचर को लेकर भयभीत हैं। दिस पोइम शोज इट्स एंजाइटीज अबाउट ओल्ड एज। दिस पोइम रिफ्लेक्ट्स इट्स आइसोलेशन। यानी कि आइसोलेशन का मतलब था अलगाव, यानी कि अब जो यिट्स जो है वो दूर जाना चाहते हैं, किससे, जो हमारी जो सेक्सुअल प्रेजर की जो चीज़ें हैं उनसे। सो इट्स आइसोलेशन एंड डिस्टर्ब ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ बन गई है, और मेटेरियलिस्टिक लाइफ से अब जो पोइट जो है वो दूर जाना चाहते हैं। तो इट्स आइसोलेशन एंड डिस्टर्ब ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। दिस पोइम इज ए रिचुअल टू ट्रांसफॉर्म। और इस पोइम के थ्रू जो पोइट है वो क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म डेथ, रिप्रेजेंटिंग इट एज इमोर्टलिटी। यानी कि डेथ से ये इमोर्टलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। इमोर्टलिटी का मतलब क्या होता है, इमोर्टल हो जाना, यानी कि डेथ से और बर्थ से दोनों से दूर चले जाना, यानी कि स्वर्ग में चले जाना। सो दिस पोइम रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल जर्नी। ये इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। दिस पोइम रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल जर्नी। एक स्पिरिचुअल जर्नी की बात करता है ऑफ एन ओल्ड मैन। एक ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल जर्नी की बात करता है, सीकिंग पीस एंड एक्सेप्टेंस। और ये किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं, पीस, शांति चाहिए इनको, और एक्सेप्टेंस चाहिए। तो लास्ट में आपको 1 मिनट और लेता हूँ जिसमें आपको बाइजेंटियम के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो देखिए, एक नोट पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये टीजीटी, पीजीटी और नेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। कैसे, ये बाइजेंटियम के बारे में पूछ लेता है कभी कभार, जो एग्जामिनर है वो बाइजेंटियम के अंदर पूछ लेता है कि बाइजेंटियम, जो सेलिंग टू बाइजेंटियम जो पोइम है, इसके अंदर बाइजेंटियम जो किस चीज़ का सिंबल है, यानी कि बाइजेंटियम जो है वो क्या किस चीज़ को दर्शाता है। सो बाइजेंटियम इज ए सिंबल ऑफ काम एंड पीसफुल प्लेस। तो एक पॉइंट यहाँ से बन जाता है कि काम एंड पीसफुल प्लेस का सिंबल है। ये जो सिंबल किस चीज़ का, बाइजेंटियम, काम एंड पीसफुल प्लेस फॉर समवन, किसी के लिए, हु इज वेरी ऑफ एवरीडे लाइफ। वेरी का मतलब होता है ऊब जाना, वेरी का मतलब क्या होता है, ऊब जाना। ये काम एंड पीसफुल प्लेस है बाइजेंटियम किसके लिए, जो ऊब जाते हैं ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी कि जो बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए काम एंड पीसफुल प्लेस है। एंड लॉन्ग्स फॉर, और जो इच्छा रखते हैं, लॉन्ग्स फॉर का मतलब होता है इच्छा करना। एक तो काम एंड पीसफुल प्लेस हो गया, दूसरा लॉन्ग्स फॉर ए प्लेस ऑफ सेफ्टी। अगर जिसको सेफ्टी चाहिए, किससे, डेथ और बर्थ से, तो डेथ और बर्थ से जो दूर जाना चाहता है उसको कहाँ जाना पड़ेगा, बाइजेंटियम में जाना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं कि बाइजेंटियम जो है वो काम एंड पीसफुल प्लेस को दर्शाता है, और दूसरा क्या है, लॉन्ग्स फॉर ए प्लेस ऑफ सेफ्टी। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आप इस सेशन को आपको पसंद आया होगा और आपका जो टाइम है वो वर्थफुल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।